तो वो कहते हैं ना, लेजेंड बनने के लिए लेजेंडरी कार्य करने पड़ते हैं और बलिदान देने की आवश्यकता पड़ती है। कुछ वैसे हाल फिलहाल में देखने को मिला, जहां रे मिस्टिरियो के फादर की अभी से कुछ दिन पहले डेथ हो गई थी। और गाइस रे मिस्टिरियो हमारे एंटरटेनमेंट के लिए रेसल करते हुए नजर आए हैं और अगले हफ्ते भी दोस्तों रेसल करने वाले हैं। तो रे मिस्टिरियो के इस बड़े बलिदान के लिए जो कि वो हमारे एंटरटेनमेंट के लिए दे रहे हैं, सैल्यूट है गाइस। और वीडियो को आज रे मिस्टिरियो के नाम जरूर लाइक कर दीजिएगा। रे मिस्टिरियो के फादर की आत्मा को भगवान शांति दे, मैं तो बस यही चीज कहूंगा। वीडियो के अंदर दोस्तों बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो की शुरुआत करेंगे दोस्तों हम ब्रॉक लेसनर 2.0 की न्यूज के साथ। ये जो टैग है ब्रॉक लेसनर 2.0 का, अभी से कुछ समय पहले दिया गया था गेबल स्टीफसन को, लेकिन द गेम ट्रिपल एच दोस्तों अभी से कुछ महीने पहले गेबल स्टीफसन को भी निकाल देते हैं। लेकिन आज अपडेट आती है कि स्टीफसन जो है ये लौट सकता है। अपडेट दोस्तों खुद स्टीफसन देते हैं। क्या चीज कहते हैं? वो कहते हैं इफ द स्टार्स आर अलाइंड इट विल बी ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू डू इट अगेन। यानी कि अगर चीज़ें सही रही तो वो फिर से वापसी करने जा रहे हैं, ये कहना है दोस्तों गेबल स्टीफसन का। यानी कि कहीं ना कहीं दोस्तों कह रहे हैं कि दे इज अ स्लाइट पॉसिबिलिटी इन फ्यूचर हम लोग उन्हें फिर से देख सकते हैं। हालांकि दोस्तों बात करूँ गेबल स्टीफसन की, तो एनएक्सटी में दोस्तों वो अपना दमखम दिखाने में नाकामयाब रहे थे और मेन रोस्टर में उन्हें एक बार ही फीचर किया गया था, वो भी रेसलमेनिया के टाइम जितना मुझे याद है। तो देखना होगा दोस्तों अब जब इनका आगे रिटर्न होता है तो कैसे दिखाई देते हैं। जितना मुझे याद है दोस्तों मैंने इन्हें देखा था हाल फिलहाल में यूएफसी में, शायद वहाँ जॉन जोन्स के साथ आ रखे थे। तो देखते हैं दोस्तों आगे गेबल स्टीफसन लौटते कि नहीं, हमें ब्रॉक लेसनर 2.0 देखने को मिलते हैं या फिर नहीं। बात कर ली जाए दोस्तों अब एक ऐसे रिटर्न की जो कि 100% होने वाला है। तो सीएम पंक दोस्तों हाल फिलहाल में एक इंटरव्यू दिए और इसके अंदर उन्होंने 2-3 बड़ी बड़ी चीज़ें कही। सबसे पहले तो दोस्तों उन्होंने एजे ली के ऊपर कमेंट किया। वो चीज़ बोले कि मेरा लास्ट ईयर रिटर्न हुआ था, अगर एजे ली का होता है तो मुझसे भी बड़ा होगा। इससे पहले कई रूमर्स थे कि एजे ली नेक्स्ट ईयर की रॉयल रंबल में आ सकती है, लेकिन गाइस उस पर कोई भी पुख्ताई नहीं थी। लेकिन जब सीएम पंक यहाँ एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं एजे ली के रिटर्न की, देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि गाइस हमें अगले साल वो देखने को मिल सकती है। एजे ली अगर आती है डेफिनेटली दोस्तों उन्हें काफ़ी तगड़ा पॉप मिलेगा, लेकिन क्या सीएम पंक से ज़्यादा मिलेगा ये तो तभी पता चल पाएगा। लेकिन यहाँ चांसेस बहुत अच्छे बन चुके हैं। हम बात कर लेते हैं दोस्तों इस अगली न्यूज़ की। इस अगली न्यूज़ जुड़ी है दोस्तों ब्रॉन्सन रीड के गुस्से से, जो कि आया है सीएम पंक के ऊपर ही। इस इंटरव्यू में सीएम पंक ने दोस्तों एक बड़ा कमेंट किया। वो ये चीज़ कहते हैं कि वो फेस है मंडे नाइट रॉ के और स्मैकडाउन का बेबी फेस है ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। यहाँ से पूछा जाता है टॉप गाइज के ऊपर, तो वो नाम लेते हैं खुद का और रोमन रेंस का, जिस पर बिग ब्रॉन्सन रीड को आ जाता है गुस्सा एंड वो ट्वीट करते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर आ भी रहा है, आई एम मनी वुप हिम so hard his पेप्सी लोगो विल टर्न इनटू कोको कोला। यानी कि इतना पीटूंगा कि जो इसकी बाह पर पेप्सी का लोगो बना हुआ है सीएम पंक का, कोको कोला में तब्दील हो जाएगा। तो गाइस कहीं ना कहीं यहाँ ब्रॉन्सन रीड कह रहे हैं कि वो टॉप गाय है, ना कि रोमन रेंस, ना कि सीएम पंक। तो पर्सनली स्पीकिंग दोस्तों इस वक्त ब्रॉन्सन रीड ने काफी डोमिनेट कर रखा है मेन रोस्टर में। और गाइस उनकी बात में दम तो है, लेकिन वो रोमन एंड सीएम पंक से बेहतर है, ये चीज मैं बिल्कुल भी नहीं मान सकता। बात कर ली जाए दोस्तों अब उस थिंग की जो कि होने वाली है 101%। गाइज डब्ल्यू वाले फिर से 18+ जाने वाले। यस गाइज इट्स कंफर्म्ड। नेटफ्लिक्स की रेटिंग निकलकर सामने आ चुकी है नेक्स्ट ईयर की शोज की। तो आप जानते हैं नेक्स्ट ईयर रॉ जो है नेटफ्लिक्स पर जाएगा, स्मैकडाउन एंड एनएक्सटी को भी दिखाया जाने वाला है शायद से एनएक्सटी के ऊपर। तो एनएक्सटी वालों ने दोस्तों अपना ग्राफिक लॉन्च कर दिया, रेटिंग लॉन्च कर दी है दोस्तों इन तीनों ही शोज की, जहां गाइज एनएक्सटी को रेटिंग मिली है पीजी की, यानी कि पेरेंट्स गाइडेंस के अंतर्गत ये देखा जा सकता है। देन मैच्योर रेटिंग मिली है दोस्तों स्मैकडाउन को। गाइस ये काफ़ी क्रेजी है, ये 17+ रहती है जो कि स्मैकडाउन को मिल रही है। रही बात रॉ की, तो रॉ को काफ़ी क्रेजी रेटिंग मिल रही है, वो है TV 14, माना 14 साल से नीचे के बच्चे तो देखे ही ना, ये चीज़ कह रहे हैं दोस्तों नेटफ्लिक्स वाले। यानी अगले साल दोस्तों आप लोगों को एटीट्यूड एरा 2.0 वापस आते हुए नजर आएगी। कुल मिलाकर दोस्तों कंपनी के अंदर काफ़ी टाइम से हम कह भी रहे थे वो एजीनेस गायब है, वो गाली गलोच गायब है, खून खराबा गायब है, वो सब लौटने जा रहा है दोस्तों अगले साल। ये चीज़ इस ग्राफिक से, इस रेटिंग से कंफर्म होती है। तो अगले साल हो सकता है दोस्तों मुझे भी 18+ जाना पड़ जाए, क्योंकि गाइस कंपनी 18+ हो जाएगी। तो अगले साल बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा दोस्तों, खासकर मंडे नाइट रॉ एंड स्मैकडाउन देखने में। हम बात कर लेते हैं दोस्तों अब एक ऐसी ही रॉ की जो कि काफ़ी तगड़ी जाने वाली है और उसके लिए एक बड़ा सुपरस्टार रिटर्न भी करने जो आ रहा है। हाल फिलहाल में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि गाइस द न्यू डे का
एक मंडे नाइट रॉ स्पेशल होने वाला है, जो कि गाइस आप लोगों को नवंबर के एंड में या फिर दिसंबर की शुरुआत में देखने को मिल सकता है। और गाइस इसे नाम दिया जाएगा द न्यू डे स्पेशल, क्योंकि इसके अंदर जो न्यू डे वाले हैं वो अपनी एनिवर्सरी कंप्लीट करेंगे। लगभग 10 साल, उन्हें 1 दशक से ज़्यादा हो चुका है। तो ऐसे में दोस्तों माना जा रहा है कि वहाँ बिगी आएंगे, लेकिन कोफी किंगस्टन ने कंफर्म कर दिया है। कोफी किंगस्टन क्या चीज़ कहते हैं कि उनका विश्वास है कि बिगी वहाँ अवेलेबल होंगे, क्योंकि 10 ईयर एनिवर्सरी अगर न्यू डे की है तो बिना बिगी के वो पॉसिबल नहीं होने वाली है। ये चीज़ उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट को कही है। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, बिगी का आना ऐसा हो सकता है कि गाइस चीज़ें बिल्कुल पूरे तरीके से पलट जाए। हम देख रहे हैं काफ़ी टाइम से दोस्तों ज़ेवियर कोफी हमें बोर कर रहे हैं, ये चीज़ टीज कर रहे हैं बार बार कि ब्रेकअप हो रहा है, लेकिन ब्रेकअप नहीं हो रहा। लेकिन एक्चुअल में ऐसा हो सकता है कि ब्रेकअप हो ही ना, क्योंकि बिगी लौट आए इन रिंग एक्शन में। और गाइज अगर 10 ईयर एनिवर्सरी है तो कुछ ना कुछ धमाका हम वहाँ एक्सपेक्ट करेंगे न्यू डे की तरफ से। तो गाइज कुछ भी हो सकता है। हम बात कर लेते हैं दोस्तों अब इससे अगली न्यूज़ की, जो कि हमारी जुड़ी हुई है शेमस ब्रॉन ब्रेकर एंड गाइस लुडविग काइजर से। इट्स कंफर्म्ड गाइस, अभी वाले इसी मैच को कुक करे हैं। तो PWF की दोस्तों रिपोर्ट है और उनके अकॉर्डिंग दोस्तों IC टाइटल के लिए पर्टिकुलर मैच हमें देखने को मिल सकता है। और मेरे हिसाब से सर्वाइवर सीरीज में इसे रखा जाना चाहिए। तीनों ही काफ़ी तगड़े सुपरस्टार, तीनों ही काफ़ी टाइम से एक दूसरे के मैचेस में दखलंदाजी कर रहे हैं। और कल तो लुडविग काइजर ने दखलंदाजी की थी पहली बार। तो हाँ दोस्तों, काफ़ी मज़ा आने वाला है दोस्तों। इन दोनों के बीच में एक ट्रिपल थ्रेट रहेगा, कौन जीतेगा वो तो समय बताएगा। हम बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। तो गाइज वो हमारी जुड़ी हुई है रिया ब्लडी रिप्ली से। छोटी सी अपडेट है लेकिन गाइज बतानी ज़रूरी है। रिया रिप्ली दोस्तों हाल फिलहाल में अपना रिटर्न किया, जिसमें वो कोडी रोड्स के जैसे दिखाई दे रही है। जैसे कोडी रोड्स मास्क लगा कर आते थे नाक पर, वैसे वो भी लगा कर आ रखी है। इससे पहले उन्होंने एक चीज़ कही थी कि उन्हें ऑर्बिटल इंजरी आ चुकी है, और ऐसे में उन्होंने चीज़ कही थी मिस्टेक नंबर 1 लेफ्ट मी ब्रीथिंग, यानी लिव रैकवेल तुमने मुझे जिंदा छोड़ दिया है, तुम्हारी बड़ी गलती है। बस इसी चीज़ पर डब्ल्यू वालों ने उनकी टी-शर्ट लॉन्च कर दी है मिस्टेक नंबर 1 लेफ्ट मी ब्रीथिंग, जिसमें उनका इंजरी भी दिखा रहा है डब्ल्यू वाला। और गाइज आपको बताना चाहूँगा, मुझे लगता है ये इंजरी बिल्कुल नकली है, क्योंकि अगर ये इंजरी असली होती रिया रिप्ली 2 हफ्ते में कैसे रिटर्न कर देती। वो तो ऐसे लौटी है जैसे कि बिल्कुल तोड़फोड़ करने आ रखी है। और आपको पता होगा कल अगर आपने रॉ देखी होगी और खासकर आपने मेरी वीडियो देखी होगी, मैंने वहाँ मेंशन किया था रिया रिप्ली आते सार हेडबट करती है। तो सोचो किसी की इंजरी है और उसी इंजरी वाली जगह से वो मार रहा है, तो आप समझ जाइए कैसी इंजरी है। हम बात कर लेते हैं दोस्तों ज़िला फाटू की। तो ज़िला फाटू दोस्तों फिर से चर्चा में आ चुके। फैंस कह रहे हैं कि निकालो सेथ रॉलिंस को बाहर या फिर सेमी ज़ेन को बाहर और इस बंदे को डालो। रीज़न क्या है? ज़िला फाटू दोस्तों हाल फिलहाल में एक इंटरव्यू का पार्ट थे, जहां इंटरव्यूअर ने गलत बात कर दी। इंटरव्यूअर कहता है प्रो रेसलिंग फेक रहती है, और इस पर दोस्तों जो ज़िला फाटू है वो क्या चीज़ कहता है, वो कहते हैं क्या तू मुझसे मजाक कर रहा है, क्या तुझे ये सब कुछ मजाक लग रहा है, जिस पर वो खड़े हो जाते हैं अपनी सीट से और इंटरव्यू को उठाकर पटक देते। तो इंटरव्यूअर की दोस्तों ऐसी तैसी फेर दी, जैसे कि अभी से कई साल पहले द अंडरटेकर ने कांड किया था, वैसे ही कांड दोस्तों ज़िला फाटू ने कर दिया है। और अब फैंस कह रहे हैं कि ऐसा ही बंदा हमें रोमन रेंस के साइड में चाहिए था, ना कि सेमी ज़ेन जैसा। तो कुल मिलाकर दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, यहाँ ज़िला फाटू की जो डिमांड है बीते 24 घंटे में डबल हो चुकी है इस कांड की वजह से, जो कि उन्होंने हाल फिलहाल में इस इंटरव्यूअर के साथ किया है। तो गाइस ज़िला फाटू होने भी चाहिए थे मेरे हिसाब से, लेकिन गाइस अनफॉर्चुनेटली वो WWE से बाहर है। हम बात कर लेते हैं दोस्तों आज की अपनी सेकंड लास्ट न्यूज़ की। सेकंड लास्ट न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे ब्रे वाइट से और अंकल हाउडी से। तो गाइस इट्स कंफर्म्ड, WWE वाले दोस्तों जो अंकल हाउडी है उन्हें टर्न कर रहे हैं ब्रे वाइट में। तो स्पोर्ट्स केडा की भी अपडेट है, बाकी सोर्सेज भी दोस्तों ये चीज़ कंफर्म कर रहे हैं कि WWE वाले दोस्तों कोशिश कर रहे हैं कि जो ब्रे वाइट का पूरा गिमिक था वो उतारा जाए अंकल हाउडी यानी कि बो डैलस में। और कल दोस्तों जो उनका लुक था वो बिल्कुल दोस्तों कॉपी पेस्ट था ब्रे वाइट के कैरेक्टर से, और ब्रे वाइट के प्रोमो से भी दोस्तों कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड था, क्योंकि अगर आपने ध्यान दिया होगा उसमें उनकी आवाज़ भी ब्रे वाइट के जैसे लग रही थी। तो बो डैलस धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहे हैं, लेकिन लोगों को क्या चीज़ पसंद आएगी ये तो समय बताएगा। हम बात कर लेते हैं उस थिंग की जो कि 100% हम लोगों को पसंद आने वाली है, वो है गाइज सेथ रॉलिंस का ज्वाइन करना ब्लड लाइन को। तो गाइस सेथ रॉलिंस ज्वाइन तो करे, लेकिन एक बड़ा धोखा हो सकता है, ऐसा रिपोर्ट्स का मानना है। तो क्या करके दोस्तों बताया जा रहा है कि दे इज अ स्लाइट पॉसिबिलिटी हम लोगों को सेथ रॉलिंस की तरफ से धोखा देखने को मिल जाए। अगर आपको याद होगा अभी से कुछ समय पहले दोस्तों रॉयल रंबल में जो सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस को फेस किए थे, और गाइस उस समय रोमन रेंस चैंप थे। इस मैच के अंदर दोस्तों एक जगह पर सेथ रॉलिंस
शील्ड के जैसे रियूनाइट होने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं रोमन रेंस के सामने, लेकिन रोमन रेंस उल्टा उन्हें चोक कर देते हैं। बस यही एक रीजन है जो सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस को टायरेंट कह रहे हैं और ये चीज़ कह रहे हैं कि मैं उसके साथ बिल्कुल भी नहीं होना चाहता और इट्स हर्ट्स इन हेयर उस, ये सब दोस्तों इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि वहाँ उन्होंने कोशिश की थी कि चीज़ें सही हो जाए। और अब जब दोस्तों सेथ रॉलिंस को मजबूरन आना पड़ेगा ब्लड लाइन में, दे इज ए बिग पॉसिबिलिटी कि फिर से दोस्तों हमें यह एंगल देखने को मिले रोमन रेंस एंड सेथ के बीच में इस बारी के सर्वाइवर सीरीज में। सेथ रॉलिंस पर दोस्तों विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि गाइज सेथ रॉलिंस वो बंदा है जिसने शील्ड को तोड़ा था। सेथ रॉलिंस मल्टीपल टाइम दोस्तों टर्न कर चुके हैं रोमन रेंस के ऊपर, मल्टीपल टाइम दोस्तों उन्होंने अथॉरिटी को भी ज्वाइन किया था, धोखा दिया था अपने दोस्तों को। हाँ दोस्तों काफ़ी हाई चांस रहेगा कि अगर रोमन रेंस सही तरीके से उनसे ट्रीट नहीं आते सर्वाइवर सीरीज में, वहाँ रॉलिंस उल्टा रोमन रेंस को ही पीट दे जिसका फायदा सोलो को मिले। तो गाइस काफ़ी तगड़ी रहने वाली है इस बारी की सर्वाइवर सीरीज और बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल रहेगी, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब देखेंगे अगले स्मैकडाउन में क्या रहता है। वीडियो आज कितनी सी पसंद है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आज तक इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।